ये सॉल्यूशन है पूरे तरीके से, आपको मैं समझा चुका एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आपसे कि जैसे कितने रेजिस्टेंस आप लगाओगे, हाउ मेनी रेजिस्टेंस, आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी 176 ओम के रजिस्टर्स आपने लगाए हैं, और जो उन सभी रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 176 ओम। तो कितने होंगे ऐसे, कितने लगाने हैं आपने 176 ओम के रजिस्टर्स कितने लगाने हैं, और कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है पैरेलल में, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 220 वोल्ट की हमें लाइन में। पहले क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है, तो हमें एम्पियर दे रखा है और वोल्टेज निकाल रखा है। तो हमें सिंपल सिंपल आर रेजिस्टेंस निकाल लेना है। रेजिस्टेंस कैसे निकल जाएगा हमारा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी अपॉन आई। सो वी की वैल्यू क्या है हमारे पास 220 वोल्ट और करंट क्या है 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो गिवन क्या क्या दे रखा था, ये दे रखा था, और हमें निकालना क्या था, रेजिस्टेंस निकाला हमने। अभी रेजिस्टेंस निकाला 44 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है। 144 ये हमारा निकल गया हमारा रेजिस्टेंस, मतलब कि टोटल आर समझ सकते हो इसको, आर टोटल आर की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, आर टी करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और साथ में इसमें कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने लगाएंगे हम, और कितने के हैं वो कितने हैं 176 ओम के, मतलब R1 R2 ऐसे प्लस R3, ये कितने लगाने पड़ेंगे हमें, इन्फिनिटी तक लग सकते हैं। तो इन्फिनिटी को हम x मानेंगे, मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो हम उसको x मानेंगे, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x से कर देंगे, तो ये सभी x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस इधर निकाला। फिर उसके बाद हमने जो काउंट किया है वो निकाला है इस प्रकार से x टाइम तक, समझ में आ रहा है। फिर x टाइम तक निकाला तो हमें मल्टीप्लाई हो गया x टाइम से मल्टीप्लाई हो गया ये इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारा ये है वैल्यू, और फिर हमें कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू निकाल ली है। तो क्या आएगा आंसर 4 रजिस्टर्स लगाएंगे 176 ओम के। अब बोल रहे देयरफॉर 4 रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन अमाउंट ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 6 ओम के रजिस्टर्स आप किस प्रकार से लगाओगे, पैरेलल लगाओगे या सीरीज में लगाओगे, मतलब किस प्रकार से 3 बार लगाना है आपने। आंसर है वो हमारा 9 ओम आ जाए। फिर सेकंड पूछ रहा है आपसे कि अगेन जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए 4 ओम आ जाए। 9 ओम आने के लिए हमारा जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से होगा, और 4 ओम लाने के लिए हमें कुछ डायग्राम बनाना होगा, वो इस प्रकार से अरेंज करना होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm 4 ohm. To get the total 9 ohm resistance from 3 6 ohm resistors, we should connect 2 resistors in parallel and a third resistors in series with the resultant. The combination is given as follows. इस प्रकार के सॉल्यूशन कर रखा है, टोटल रेजिस्टेंस कर रखा है, इस प्रकार से दे रखा है आपने, सॉल्यूशन कर रखा है, और ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, अगेन आंसर क्या है 3 है, 3 ओम है इसका। फिर वो ऐड हो जाएगा 6 ओम ऐड हो जाएगा इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। ये सारी बातें डायग्राम वाली बातें जो डायग्राम में दे रखा था वो सब कुछ लिखा हुआ, वही सब लिखा है जो इसमें डायग्राम में दे रखा है, वही सब लिखा हुआ है इसमें। सो टू गेट टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम 3 6 ओम रजिस्टर्स वी शुड कनेक्ट 2 रजिस्टर्स इन सीरीज एंड द थर्ड रजिस्टर्स इन पैरेलल विद द रिजल्टेंट। द कॉम्बिनेशन इज गिवन एज फॉलोज। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इस प्रकार से हम ऐड करेंगे, पहले हमें ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे सीरीज वालों को। नाउ R12 एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस को बोल रहा है हमारा। सो अगेन ये इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला पुटअप नहीं कर सकते हैं। हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि क्या क्या उस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है ये देखते हैं पहले हम कि उस क्वेश्चन में क्या क्या, फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना होता है। देखो 220 वोल्टेज 2 बार दे रखा है, 220 वोल्टेज यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। फिर यहाँ पर दे रखा है 10 वाट, तो यहाँ पर वोल्टेज दे दिया और वाट दे दिया। ठीक है, मतलब कि एक पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वी पी इक्वल टू वी आई पावर का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि वी की जगह पर आई की जगह पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई की जगह पर क्या होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। सो दैट हमने पुटअप किया यहाँ पर आई की वैल्यू की जगह पर, तो यहाँ पर क्या वी स्क्वायर अपॉन आर,
हो गया। अब यहाँ पर देखो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, P से तो पावर 10 वाट दे रखी है हमें, और V की वैल्यू भी दे रखी है, और V की वैल्यू भी दे रखी है हमें 220 वोल्ट, बट R की नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर जो हम R निकालेंगे, ये निकालेंगे हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें अंदर लगाने वाले, जैसे R1 R2 R3 इस प्रकार से। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, निकाल लेंगे यहाँ से हम, ठीक है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से, मतलब कि जो कितने रेजिस्टेंस कितने नंबर का, जैसे R1 R2 कितने R, इनकी वैल्यू होगी वो इस R पर डिपेंड करेगी। जो नंबर R का आएगा, जो आंसर R आएगा, वही हमारे R1 होगा, वही हमारा R2 होगा, और वही हमारा R3 भी होगा। सेम नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ऐसे ही सेम बहुत आगे तक हो सकता है। तो एक्स टाइम मान लेंगे हम इसको। फिर हमें दे रखा है 220 वोल्टेज, और इस बार क्या दे रखा है, मैक्सिमम अलाउएबल करंट, मैक्सिमम बोल रहा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात भी यहीं पे मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओम्स लॉ पुट अप करेंगे हम। यहाँ पर क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज एक अलग दे रखा है, और यहाँ पर 5 एम्पियर दे रखा है। तो हमें I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये सुन लो। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, ये मैक्सिमम यहाँ पर टोटल वार रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम करंट यहाँ पर हमने शो कर रखा है। तो मैक्सिमम अलाउएबल, ये चीज़ें आपको समझ में आनी जरूरी है कि मैक्सिमम मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस हो गया एक तरह से। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, V इक्वल टू आई। पोटेंशियल डिफरेंस 220 दे रखा है, और एम्पियर 5 दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको फिर डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस का, ठीक है। फिर हमें सोल्व करना, लास्ट में किस तरीके से सोल्व करना है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही एक्स टाइम तक होएगी, एक्स टाइम तक लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर होगा तो एक्स हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स, और डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास जो आंसर हमने पहले निकाला था, R1 R2। 1 टोटल R जो होएगा वो तो हमारा निकलेगा इस वाले आंसर सॉल्व करने से, इस लाइन को सॉल्व करने से 1 टोटल R निकलेगा, और इस ऊपर वाले को लाइन को सॉल्व करने के बाद वाट को, और ये ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करने के बाद हमारा निकलेगा 1/R1। सेम ही होगा, ये 1/R2 भी सेम ही होगा, और 1/R3 भी सेम ही होगा, और ये कहाँ तक होगा, एक्स टाइम तक होगा। सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था हमने। फिर लास्ट में सेम वैसे ही होगा, क्या लास्ट में सेम वैसे ही रहेगा हमारे पास, 1/R इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ये टोटल R हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा जो सबका कैलकुलेटेड है, ठीक है। सबका मतलब जो सबका सेम है, जो हमारा ये वाला टोटल R हमारा निकला था इस वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन से, और जो ये सबका ऐड, ये सबका रेजिस्टेंस जो सेम रेजिस्टेंस सबका, वो है हमारे पास इस वाली लाइन को सॉल्व करने के बाद पावर का फॉर्मूला लगा के, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। ये वाला इसमें जो हम R की वैल्यू निकालेंगे, पी आर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, ये सर नो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो R हो जाएगा यहाँ पर, ये जो R होगा ना, यहाँ ये वाला R होगा, ठीक है, जो हम ऊपर वाली लाइन से सॉल्व करेंगे, ये वाला R होगा। इस पे पावर के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वेयर एज नीचे वाली लाइन बोल रही है आपसे सिर्फ एम्पियर और करंट, और जो करंट सप्लाई हो रहा है सिर्फ वायर के अंदर, ना कि बल्ब के अंदर। तो बल्ब वाला कौन सा है, ऊपर वाला लाइन बोल रहा है बल्ब के बारे में, और नीचे वाला बोल रहा है करंट के बारे में। करंट मतलब जो उस वायर के अंदर करंट पास ऑन कर रहा है। चलो क्वेश्चन रीडिंग करके दिखाता हूँ यहाँ मैं आपको, कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? Answer is, for one bulb, power P is equal to 10 watt and potential difference V is equal to 220 volt. Using the relation for R resistance, we have R is equal to, ये हो गया हमारा एक प्रकार का रेजिस्टेंस, जो कि हमें R1 R2 R3 इसमें लगाना है, मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया हमारा ये वाला। लेट द टोटल नंबर ऑफ बल्ब बी X, गिवन दैट करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, एंड देन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये R रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया हमारा। And then after, now for X number of bulbs resistance 176 ohm, the equivalent resistance of the resistors connected in parallel is 44 ohm, and that is the equation. उसके बाद इस प्रकार से फिर अगेन इसके ऐसे निकलेगा हमारे पास 1/44 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 484, फिर एक्स की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स इज इक्वल टू 4840 अपॉन 44। अब आंसर में क्या आएगा 110। देयरफॉर 110 bulbs of
4840 ओम आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन अमाउंट ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है या फिर हम कहें कि वोल्टेज जो दे रखा है वो 220 वोल्टेज दे रखा है। लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस और हमारे पास 2 रेजिस्टेंस दे रखा है, जिसके पास क्या है कि भाई ए एंड बी, जिसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम रेजिस्टेंस है। दो हैं 24 इस प्रकार से 24 ओम और 24 ओम दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, दो कॉइल्स हैं विच में बी यूज सेपरेटली। अब 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपसे, सेपरेटली, सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं हमारे पास, यही सब जो कॉइल्स है ना रेजिस्टेंस की कॉइल्स हैं वो किस किस तरीके से, दो R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है हमारे पास 24 ओम के और 24 ओम के, और इनको एक तरीके से सेपरेटली कनेक्ट किया गया है, दूसरी बार में सीरीज में कनेक्ट किया गया है और पैरेलल, तीसरी बार में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इन्हीं रेजिस्टेंस को। अब ये पूछ रहा है कि करंट्स क्या होगा इनमें 3 केसेस में, सेपरेटली और सीरीज में और पैरेलल में, इन तीनों केसों के अंदर केसेस में हमारा करंट क्या होगा। सेपरेटली का निकल जाएगा कैसे भाई, कि हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, वोल्टेज दे रखी दैट मीन्स, और करंट नहीं दे रखा बट हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। सेपरेटली निकालना है मतलब सेपरेट एक रेजिस्टेंस का R1 का निकालना है ओनली। जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें लिख देना है कि व्हेन द कॉइल इज यूज्ड सेपरेटली, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है I = V/R। तो V क्या है हमारे पास 220 वोल्टेज और R क्या है हमारे पास 24 ओम। तो यहाँ पर 220 वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे किससे, हम किससे करेंगे 24 ओम से, तो ये आंसर निकल जाएगा हमारे पास एम्पियर में करंट का। ये सर नो, फिर ये तो हमें निकल गया सेपरेटली का। फिर सीरीज़ में ध्यान रखना, फिर सीरीज़ में कैसे करोगे, R1 को टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 और R2 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो R = 24 + 24 ओम, दैट मीन्स कितना हो गया, 48 ओम हो गया। 48 ओम हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये हम कहें टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं हम इसको R को। अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सीरीज़ में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हमारे टोटल रेजिस्टेंस 48 निकल गया। तो हम सेम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, V = IR होता है, तो क्या करेंगे I = V/R, तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्टेज अपन डिवाइड कर देंगे 48 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। पैरेलल में आता है तो पैरेलल का ध्यान रखना सबसे पहले कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R1, 1 टोटल रेजिस्टेंस करेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2। अब इनका एलसीएम करके 1 = R1 क्या है हमारे पास 24, फिर अगेन 1/R2 क्या है 24 है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा 24 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 = 2/24, दैट मीन्स मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1/12, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 हो जाएगी फिर, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे, ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग V = IR, ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग V = IR, तो रेजिस्टेंस हमें 12 दे रखा है, निकाल लिया हमने, और वोल्टेज 220 वोल्टेज दे रखी है, और करंट हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो तीनों केसेस हमें समझ में आ गए हैं, इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन में कर लेंगे, देखा आपने। फिर अगेन उसके बाद हमें आंसर डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से आंसर मिल जाएंगे हमें। फिर आगे अगेन इसे एक बार रीडिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्टेज लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B, each of 24 resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? गिवन दैट, जो गिवन दैट दे रखा है वो लिखना होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V = 220 वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल R = 24 ओम। व्हेन द कॉइल इज यूज्ड सेपरेटली द करंट इन द कॉइल इज गिवन बाई, कुछ इस प्रकार से I = ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R, तो ये हमें करंट का निकाल लेना है, हमें ये आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। फिर व्हेन द 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सब लिखना होगा हमें। द नेट रेजिस्टेंस इज गिवन बाई, नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सेम बात। फिर R = सीरीज में ऐड कर देंगे रेजिस्टेंस को पहले, फिर नाउ द करंट इन द कॉइल, सेम फिर ओम्स लॉ अकॉर्डिंग करेंगे हम इस प्रकार से। फिर अगेन व्हेन द 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट रेजिस्टेंस गिवन बाई 1/R, इस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। 1/R की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/12, फिर देन आफ्टर R की वैल्यू 12 ओम आएगी हमारे पास। करंट निकाल लेंगे हम, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
18.33 एम्पियर हमारे पास आंसर आएगा, करंट निकलेगा। Quality education.